नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे पेज है जनता की आवाज़, और चुनाव चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और लगातार गढ़वाल संसदीय सीट की मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की राय लेने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आज मैं पौड़ी में रहूँगा और शुरुआत में आपने देखा होगा कि सतपुली और पाटीसेण, अब मैं पहुँच गया हूँ पौड़ी। तो पौड़ी में यहाँ पर राय लेने की कोशिश हम लोगों से करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि गढ़वाल का मुख्यालय है पौड़ी। यहाँ पर सभी जो है बड़े बड़े अधिकारी सारे यहीं बैठते हैं, चाहे डीएम पौड़ी हो, चाहे एसएसपी हो। और मैं सबसे पहले तो आपको बस अड्डा दिखा देता हूँ कि जो 10 सालों में ये बस अड्डा बन गया है। चलिए, पौड़ी के लोगों के लिए अच्छी बात यह है, लेकिन हमारे कोटद्वार का बस अड्डा अभी तक नहीं बना है। अब वो पता नहीं कब बनेगा, इसके बारे में आइए तो जान लेते हैं पौड़ी में लोगों की राय कि इस बार गढ़वाल संसदीय सीट से क्या होने वाला है। बात करेंगे सर से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? दिनेश नेगी। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ से पसुंडा खाल रहते हैं। जी। अच्छा, इस गढ़वाल संसदीय सीट में क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या समीकरण बन रहा है? सर, इस समय तो लग रहा है कि गणेश गोदयाल टक्कर में है। टक्कर में जीत ज़्यादा नहीं, 10, 20, 50 हज़ार से होगा बस, जो भी जीतेगा होगा। तो क्या लग रहा है, वो गणेश गोदयाल टक्कर दे रहे हैं? 100 बार वो उलटफेर कर रहे हैं? उलटफेर भी हो सकता है, टक्कर भी दे रहे हैं। टक्कर दे रहे हैं, हाँ। और लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे हम वोट करेंगे। मोदी ने क्या किया 10 साल में? ये बस अड्डा बना, देखो क्या हाल है यहाँ के। पौड़ी स्टेशन के क्या हाल है, गाड़ी ढंग से लग नहीं रही है, जाम की दिक्कत है यहाँ। तो कौन है आपके विधायक, कौन है यहाँ के? राजकुमार पुरी। अच्छा, पौड़ी जी हैं, बीजेपी के हैं। जी। तो इन्होंने कुछ काम किया 2 साल में? कहाँ किया? अभी कहाँ काम किया? कुछ नहीं किया काम। कुछ नहीं काम किया। इससे पहले तीरथ सिंह रावत थे। तीरथ सिंह रावत ने तो कुछ भी नहीं किया काम, तभी तो उनका टिकट कटा उनका। हाँ। तो आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? पसुंडा खाल की अगर बात की जाए, उस क्षेत्र में आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पौड़ी में पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं है। ये बरसों से ये समस्या, और आज तक ये समस्या बनी हुई है। जी। तो क्या लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि इस बार गणेश गोदयाल इस समय लोग सबके मन में गणेश गोदयाल। अच्छा, गणेश गोदयाल की ऐसी छवि क्यों है इस क्षेत्र में? क्या उन्होंने कुछ किया काम उन्होंने यहाँ पर? एक तो उनका बोलने का तरीका सबसे बढ़िया है, और हर उसमें आ जाते हैं काम पे, हर एक मतलब सुख दुख में काम आ जाते हैं। तो यहीं रहते हैं, जैसे यहीं रहते हैं। हाँ। तो ये अनिल बलूनी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता है। अनिल बलूनी तो पहली बात 6 साल तक वो राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने क्या किया? 6 साल से इस क्षेत्र में आए कभी? इस क्षेत्र में कहाँ अभी दिख रहे हैं? हमें तो दिख रहे हैं अभी। हाँ। तो शायद जीतने के बाद काम करें। अभी तो बता नहीं सकते काम करें नहीं करें, पर 6 साल लोग राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया यहाँ काम पौड़ी के लिए। अच्छा, ये जो अग्निवीर भर्ती है ना, ये कैसी योजना है? कुछ नहीं है, भूसे। अच्छा, आप तो पौड़ी से हैं। जी। ये अंकिता भंडारी मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने कैसा काम किया है? कुछ भी नहीं किया। और ये जो मूल निवास भू कानून है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए, मूल निवास भू कानून होना चाहिए। बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ बस रहे हैं। तो ये अच्छा, आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ मैं। गाड़ी है मेरी। तो अभी कैसा काम है गाड़ी में? गाड़ी का थोड़ा बहुत चल रहा है इस समय। थोड़ा बहुत चल रहा है, बाकी तो वही हाल है बस। अभी चुनाव में लग गई है गाड़ियाँ, ऑटो ने पकड़ रखी है सब। अच्छा, सारी गाड़ियाँ। तो पैसे वैसे तो मिलते होंगे? मिलते बाद में आएंगे पैसे। अच्छा, पैसे बाद में आएंगे। जी। अच्छा, गाड़ी। ठीक है सर। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? गब्बर सिंह जी। कहाँ के रहने वाले? कोटद्वार के हैं आप? तो अपनी सीट है ये, मैं भी कोटद्वार का ही हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार, जैसे आप पौड़ी में हैं यहाँ पर, तो क्या लोगों का क्या मिजाज है इस बार? गणेश गोदयाल ही चल रहे हैं। तो गणेश गोदयाल चल रहा है, ऐसा क्यों? क्या यहाँ की सबकी पसंद है अपनी। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। अनिल बलूनी मोदी ने कुछ नहीं करा। मोदी ने कुछ नहीं किया ना। बहुत कह रहे हैं बहुत काम किया मोदी जी ने। कुछ काम नहीं करा। अग्निवीर योजना लाया मोदी जी। वो भी भूसे सही नहीं है वो। तो यहाँ गोदयाल जी का चल रहा है। गोदयाल पक्की पूरी टक्कर देगा। पूरी टक्कर देंगे। हाँ। और लास्ट में जीतेंगे बलूनी जी है? ना बलूनी नहीं, फिर गोदयाल ही जीतेगा। मन बनाया है लोगों ने? बना रखा है यहाँ। मन बना रखा। चलिए सर, और लोगों से भी बात करते हैं। आइए, इधर भाई साहब हैं। आइए, कुछ लोग आओ भाई साहब, ये पौड़ी के बस अड्डे में आइए। चलो, भाई साहब आए हैं, इनसे बात कर लेंगे। नमस्कार भाई साहब। आइए, बात करते हैं आपसे थोड़ा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बहुत प्रसाद। कहाँ रहते हैं? थोड़ा इधर आ जाएंगे। पौड़ी रहते हैं। तो इस बार गढ़वाल संसदीय सीट में क्या बन रहे हैं समीकरण? तो हमें पता है। वोट करते हैं ना आप? हाँ जी। क्या लग रहा है, कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, क्या आपका क्या मन है? मन देखते हैं जो भी। हाँ, जैसे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट डलेगा, आपका क्या कहना है? मोदी जी
अच्छा, गणेश गोदियाल कैसे प्रत्याशी है? अभी तो कुछ नहीं पता, चलिए ठीक है। आओ भाई साहब से बात करेंगे, सर से बात करेंगे। लाओ, नमस्कार सर, क्या शुभ नाम हो आपका? श्रवण कुमार रावत। अच्छा, यहीं से हैं आप? नहीं, मैं ये बीरूखाल साइड से हूँ। बीरोखाल साइड हाँ, से? यहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब श्री अर्जुन सिंह रावत जी हैं, जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। अखिल भारतीय परिवार पार्टी से कब से है ये पार्टी सर? ये पार्टी इसको कम से कम 6 महीने के लगभग हो गए इनको, 6 मगर महीने पार्टी का चुनाव के नाम समय मतलब नहीं है, पुरानी पार्टी मगर नाम अभी रखा। नाम तो पहले से ही चल रहा था, अच्छा। अभी ज़्यादा तो उजागर क्या है। उद्देश्य है इस पार्टी का? उद्देश्य इनका है कर्ज मुक्त अभियान। सबसे पहले जो गरीबों ने, जिन्होंने लॉकडाउन के कारण, नोटबंदी के कारण इनकी नौकरी चली गई और लोन ले रखा है, वो नहीं जुमा पा रहे, तो अब सरकार को बोल रहे हैं कि जिनकी नौकरी चली गई नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी ज़्यादा होने के कारण नहीं दे पा रहे, उनका कर्जा माफ़ होना चाहिए। यही मेन मकसद है। अच्छा, तो ये जो आपकी पार्टी है, हाँ। इसमें कितने प्रत्याशी, जैसे 5 अपनी सीट है यहाँ पर उत्तराखंड में? 5 हमारे यहाँ से, 5 में तो यहाँ से 2 ही लड़ रहे हैं। एक नैनीताल सीट से लड़ रहे हैं, एक इधर गढ़वाल सीट से लड़ रहे हैं, अब बाकी और जगह पूरे इंडिया में है, सारे सीटों से लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? चलिए, आप एक पार्टी से संबंध रख रहे हैं और आपके एक प्रत्याशी भी भाई साहब हैं आपके, हाँ, तो ये चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। अगर मैं आपसे ही पूछूं, क्योंकि चलते चलते आप मिल गए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार गढ़वाल संसदीय सीट में कौन जीत रहा है? गढ़वाल संसदीय सीट में इस बार टफ है दोनों का। हाँ, अनिल बनोली जी का, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। अच्छा। और इनका गणेश गोडियाल जी का भी राठ मुलक से काफ़ी इस पूरे क्षेत्र में उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व है उनका भी। उधर गोडियाल जी का उधर थैलीसैंण साइड में, राठ में, पैठानी साइड में, कल बेरीखाल में भी हम उधर देखा था, रैलियाँ भी पर्चे बांट रहे थे, तो मैंने देखा कि काफ़ी। तो इस बार मतलब गढ़वाल संसदीय सीट हॉट सीट है इस समय? हॉट सीट है, दोनों टक्कर है, दोनों की टक्कर है। दोनों की टक्कर है, क्योंकि अनिल बनोली जी भी पहले राज्यसभा में थे, तो ये भी मोदी, ये जो बीजेपी को मिलेंगे मोदी जी के नाम से राष्ट्रीय मिलेंगे। मीडिया सलाहकार भी हैं। हाँ, ये वो भी है। अच्छा, और वैसे बोलते तो हैं इनको कि काम अच्छे में, हमने भी आज दिन तक कितना, लेकिन 6 साल तो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं ये, मगर कह रहे हैं कि वो तो यहाँ आए नहीं, उतने उजागर नहीं हुए। अब लोकसभा सीट इतनी बड़ी है, आप हम खुद गए बद्रीनाथ से लेके पीरू मदारा तक। अच्छा। हम कम से कम 4-6 महीने से घूम रहे हैं यहाँ ऐसे ही। अगर मैं इस संसदीय सीट की बात करूँ ना सर, और एज अ पर्सनैलिटी, मतलब मैं आपको अनिल बलूनी ज़्यादा प्रभावित करते हैं या गणेश गोदियाल? एज अ पर्सनैलिटी, एज अ व्यक्तित्व। जो सरकार की उसमें है ना, जैसे जो चल रही है सरकार, वो तो- अगर वही रहे, अगर इन्हीं को मौका मिले तो अच्छा रहे। मगर अगर ये दोनों, अगर ये चलिए, अगर ये दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो अनिल बलूनी को प्रेफरेंस देते हैं या गणेश गोदियाल को आप? फिर तो कोई नहीं आता साहब। निर्दलीय अगर दोनों चुनाव लड़ते हैं और जीतना एक ने है। नहीं, जीतते ही नहीं फिर तो निर्दलीय में। तो यहाँ तो 2 ही पार्टी आती है, या तो जो काम करेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी नहीं है। हाँ। हम इन दोनों को निर्दलीय मान लेते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा आएगी, कोई बात नहीं, है ना, निर्दलीय मान लेते हैं इनको, कोई पार्टी नहीं है। अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल। भाई, जो यहाँ से थैलीसैंण से लेके पौड़ी से के पैठानी इलाका है, जो राठ मुलाका है, उसमें तो गोडियाल जी का बोलबाला है। अच्छा। और बाकी अदर उसमें बलूनी जी ने भी काम किया है, मगर उतना खास उनका ये नहीं है। उनका ये नहीं, वो हाँ। मोदी जी के नाम पे मोदी जी वही है, मोदी जी के नाम। अच्छा, और क्या क्या समस्या है भाई साहब इस पूरे बाकी क्षेत्र में? यहाँ तो जो रहा विधायक रहे थे, सांसद रहा, हम सांसद में जो भी रहा ना, काम किसी ने नहीं किया। अब जैसे तीरथ सिंह जी थे, वो तो हमने किसी भी काम के लिए कोई काम नहीं किया किसी ने। हमारे उत्तराखंड में इतना पलायन के लिए नहीं। अगर हम पेंशनर में आर्मी से रिटायर्ड हूँ, अगर मैं गाँव में रहूँ तो यार मेरे को मेडिसिन तो चाहिए ना, तो थोड़ा मेडिसिन के लिए, एजुकेशन के लिए, नौकरी तो रही दूर की बात। इतना पलायन, 200 मवासा का परिवार था गांव, आज मेरे ख्याल से 40 नहीं है। उसमें भी हमारे जैसे जो मार्च में आ जाते हैं, अक्टूबर में पांगा मार्च कर लेते हैं दिल्ली के लिए। अच्छा, ये जो अग्निवीर योजना है, ये कैसी योजना है? अग्निवीर योजना से भी मेरे को भी इतना वो नहीं है, मगर कोई बोल रहा है ठीक है, कोई बोल रहा है आप क्या सोचते हैं? मेरे विचार से तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर एक अग्निवीर, जैसे मैं आर्मी में 30 ईयर्स करके आया, अभी अगर आज एक भर्ती होगा, उसको 3 साल में या 5 साल में अगर वो आ जाता है, तो घर जब आ जाएगा ना, तो 2-3 साल तो बोलेगा नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे अग्निवीर ये योजना है ना, इससे पलायन अब और ज़्यादा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि पहले चलिए आर्मी में था, रिटायर होने के बाद कहीं ना बूढ़े अपने घर में रह जाते थे। अब तो वो अग्निवीर के बाद 4 साल बाद आएगा, फिर वो जॉब की तलाश में चल देगा वो, तो उसका पलायन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। ये बोल रहे हैं ना कि हम देंगे उनको सर्विस, ऐसा कोई अरे हमारे जैसों के लिए नहीं, देखिए यहाँ कितने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इनके लिए नौकरियाँ नहीं है, उनको कहाँ से
तो नौकरियाँ मिल अग्निवीर ये जो है ना ये ठीक नहीं है। जो कम से कम हमारे उत्तराखंड में तो यही था जब हम थे, तो चलो भाई कम से कम कोई नौकरी नहीं तो फौज में ही चले जाओ। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, ये जो अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ है, हाँ। इस पे जो भारतीय जनता पार्टी की पहले इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार चाहिए हमें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन्होंने उस प्रकार से काम किया जिस प्रकार से काम होना चाहिए था। ना मेरे को भी इसका नॉलेज नहीं, मैं पेपर में ही पढ़ा, मगर जो बोले इन्होंने, क्योंकि बीजेपी के ही थे बोलते हैं उसमें कोई, तो इन्होंने खास कोई मुद्दा नहीं उठाया उसमें। यही शब्द अपने गोदयाल उसने गोदयाल जी ने पकड़े, और वो पत्रकार हैं जो हमारे एक पोखरियाल वो भी इसी पे लड़ रहे हैं कि चलिए, बातों बातों में आपने गोदयाल जी को ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलिए, शुभकामनाएं हैं सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी एक जो है प्रभाव इस चुनाव में छोड़े हैं, ये करते हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, भाई लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं, भाई से करेंगे। आइए, नमस्कार। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा गौरव। गौरव जी कहाँ रहते हैं? सिविल लाइन पौड़ी। पौड़ी में। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जॉब की अभी तलाश कर रहे हैं? हाँ जी। क्या पढ़ाई क्या की है आपने? अभी मैंने बीएससी करके जो है कंप्यूटर कोर्स वगैरह भी किया है साथ में, और मेडिकल से भी पढ़ाई की है। बट अभी भी ये है कि जॉब करते हैं तो प्राइवेट में 10-12 हज़ार ही रहता है। बट वैसे नहीं है कि जैसे अपने आप को स्टेबल करने लायक नहीं है। अच्छा, जॉब मतलब बेरोजगारी तो है अपने? बेरोजगारी है अभी बहुत ज़्यादा। अपने यहाँ के नेता कैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, इनके काम को कैसे देख रहे हैं आप? अभी भी इतना विकास नहीं है जितना पहले होना चाहिए था ना। जैसे पहले काफ़ी कुछ उसमें चलता था, अभी भी वैसे ही है जैसे पहले चल रहा है। ये देखो आप, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, कहने के लिए डिस्ट्रिक्ट है, सड़कें जगह जगह गड्ढे मुक्त, गड्ढे, नेशनल हाईवे जगह जगह सड़कें टूटी है। जबकि चुनाव आने वाला है, उससे पहले तो अच्छा होना चाहिए था ना, तभी तो हम जनता वोट देंगे उनको। कुछ सुधारीकरण नहीं है, न्यूज़ स्टेशन बना रखा है। अच्छा, अपने ज़्यादातर यहाँ पर आर्मी में होते हैं, ये अग्निवीर योजना हमारे लिए कैसी है? अग्निवीर तो थोड़ा जैसे पहले अच्छी थी, अब तो थोड़ा बेकार हो गई है वो, क्योंकि कुछ टाइमिंग बाद वो जॉब के बाद फिर बेरोजगारी समझ लो उसको ना, खुद से करना पड़ रहा है फिर ऐसा। तो इस बार यहाँ की जनता क्या बोल रही है, बदलाव चाह रही है, या जैसे मैं सुन रहा हूँ कि मोदी जी के नाम पे वोट करना है, क्या आप? हम मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं काम। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के नेता तो कहीं ना कहीं उनके नाम का पलीता लगा रहे हैं ना। हाँ वो तो है, सही कह रहे हो आप। तो क्या यहाँ की जनता बोल रही है इस बार बदलाव के लिए कुछ? हाँ वैसे कोशिश तो है हम लोगों की, कर ही रहे हैं। चलिए सर, शुभकामनाएं। आइए और भी लोगों से बात कर लेते हैं, भाई साहब से बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब, आइए, क्या शुभ नाम हो आपका? आइए। तो दोस्तों, पौड़ी हम पहुँचे हैं आज, यहाँ पर हैं कुछ लोग यहाँ पर। आइए पौड़ी बस अड्डे के पास, 10 साल में बस अड्डा, भाई साहब से बात कर लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम हुआ सर? आशीष। थोड़ा यहाँ आएंगे। जी हाँ सर। क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं जल निगम में काम कर रहा हूँ। अच्छा, सरकारी नौकरी है? जी हाँ, सरकारी नौकरी है। चलिए, थोड़ा आपसे नहीं बात करेंगे क्योंकि आपके साथ नौकरी वाला वो है ना प्रॉब्लम जी। क्या बोल लेंगे खुल के आप? बिल्कुल खुल के बोलूँगा सर, मैं बोलेंगे आप? बिल्कुल खुल के बोलूँगा जी। ठीक है सर। सर मुझे ये बताइए कि इस पूरे क्षेत्र में काम कैसे हो रहे हैं यहाँ के नेता? नॉट वेरी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड अबाउट द वर्क। यहाँ मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है? नहीं, पौड़ी शहर में, पौड़ी तो बिल्कुल गाँव टाइप का बन गया। गंदगी इतनी देखी कि बहुत ज़्यादा गंदगी है शहर में, और जो होना चाहिए था वो उतने ज़्यादा तो है नहीं। क्या समस्या है आपके पौड़ी क्षेत्र में? सर पौड़ी क्षेत्र में एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे है नहीं, और बस मेन चीज़ तो ये है कि गंदगी सारे बहुत है। अधिकारी तो यहीं बैठते हैं? जी हाँ, यहाँ बैठते हैं। मुख्यालय है गढ़वाल का? मुख्यालय है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बट फिर भी जो रोडों की सफाई होनी चाहिए थी, सफाई के नाम पे तो बिल्कुल नहीं है। जो पिछले हमारे सांसद थे अभी, तीरथ सिंह रावत जी, ये कैसा इन्होंने काम किया? नहीं, नो कमेंट्स, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। अच्छा, इन्होंने कुछ कहा? जी हाँ। ये अग्निवीर योजना कैसी है? नहीं, ये भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद बंदा क्या करेगा। जी हाँ, मेन चीज़ वो है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ एक अंकिता भंडारी वाला मामला है बेटी के साथ, जी हाँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने के यहाँ के जो नेता उन्होंने उस प्रकार से काम किया जैसा होना चाहिए था? नहीं, उस प्रकार से काम नहीं कर पाए, जो क्योंकि हम लोगों ने सुना है, मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ, बट मैंने जो सुना था कि VIP का नाम है, वो चीज़ अभी तक आ नहीं पाई। जी हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा इस संसदीय सीट से, या वही मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, या अनिल बलूनी जी के नाम पे वोट पड़ेगा? नहीं, लहर तो मेरे को लग रहा है कि ये इनकी चल रही है, गोदयाल जी की। गोदयाल जी की? जी हाँ। अगर मैं आपसे पूछूँ ना, अगर इन दोनों को हम निर्दलीय बना देते हैं, हाँ। किसी से नहीं, और कोई पार्टी नहीं है, हाँ। गोदयाल जी और अनिल बलूनी जी दोनों हैं, ये निर्दलीय हैं, हाँ। इनमें से जो जीतेगा वो चुनाव जीत जाएगा, हाँ। तो क्या आप किसे प्रेफरेंस देंगे? नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है, ठीक है सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आइए देखिए, महिलाएं आ रही हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं। आइए महिलाओं से बात कर लेंगे।
पौड़ी पहुंचा हूं मैं। नमस्कार आंटी, कैसे इस बार क्या है चुनाव में, किसको वोट देने का विचार है आप लोगों का, कुछ बताएंगे? फिर आप क्या क्या समस्या है क्या आपके क्षेत्र में, या क्या काम हुआ, थोड़ा सा बात करें। कहाँ से हो? तो दोस्तों आज पौड़ी में यहाँ पर हूँ और कल भी पौड़ी रहूँगा, तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और लोगों के विचारों को आपने सुना है, वो किस प्रकार से कह रहे हैं। गोदियाल जी का ये पूरा क्षेत्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोदियाल जी का अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव है। और आगे देखते हैं कि चुनाव, और मैं आपको बता दूं कि कोटद्वार में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं कुछ सस्पेक्ट यानी संदेह भी इस प्रकार से लग रहा है बीजेपी वालों को कि ये सीट में कुछ भी हो सकता है। और गढ़वाल संसदीय सीट हर समय हॉट रहती है। इस बार गोदियाल जी ने चुनाव में आकर उन्होंने इस सीट को जो है और भी गर्म बना दिया है, हॉट बना दिया है। और आगे देखेंगे किस प्रकार से ये पूरे समीकरण चलेंगे। लगातार ग्राउंड जीरो से बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टीवाद के आप देख रहे हैं कि मैं चलते चलते लोगों से पूछ रहा हूँ, कुछ जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। मेरा ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। आप लोग कमेंट करके राय दीजिएगा और आप लोग सहयोग भी, दोस्तों जो भी सहयोग आप मुझे कर सके वो ज़रूर कीजिएगा।